हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्वेरियन में। हमने अभी तक मॉर्फोलॉजी के 3 पार्ट ख़त्म कर दिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा है रूट, स्टेम और लीफ। आपने देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाइए और पहले उन तीनों पार्ट्स को ख़त्म कीजिए। और आज शुरू करते हैं इन्फ्लोरेशन। अगर आप फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट देखते हो तो आप इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हो, यानी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट ही इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अब फ्लोरल एक्सिस का कौन सा पार्ट फ्लावर में डेवलप कर रहा है, अपेक्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बेसिस पे हम इन्फ्लोरेसेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेसिमोज और साइमोज। इसके पहले कि हम रेसिमोज और साइमोज की तरफ बढ़ें, हमें यह जानना ज़रूरी है कि एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होते हैं और बेसिपेटल ऑर्डर क्या होते हैं। यदि कोई भी नया अपेंडेज जैसे लीफ हो या फ्लावर हो, एपेक्स की तरफ हमेशा नया लीफ या फिर नया फ्लावर जनरेट करता है तो वो एक्रोपेटल ऑर्डर में जनरेट कर रहा है। और यदि वही लीफ या फ्लावर बेस की तरफ नया फ्लावर या नया लीफ जनरेट कर रहा है तो वो बेसिपेटल ऑर्डर में जनरेट कर रहा है। लेकिन यदि मेन शूट टिप ही फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो प्लांट का फर्दर ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण प्लांट जो है सॉलिटरी हो जाती है। अब बात करते हैं रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में कभी भी फ्लावर शूट टिप को टर्मिनेट करके नहीं बनती है, जिसके कारण प्लांट का ग्रोथ कंटिन्यू होता रहता है। और इसी फ्लावर के पैटर्न को हम एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि हमेशा फ्लावर एपेक्स के तरफ बाउंड करती है, ना कि एपेक्स को टर्मिनेट करके। लेकिन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस का एपेक्स ही फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, जिसके कारण ग्रोथ रुक जाती है और हमेशा नया फ्लावर पुराने फ्लावर के नीचे यानी बेस के तरफ ही बॉर्न करता है, इसलिए फ्लावर बेसिपेटल ऑर्डर में बॉर्न करता है। वैसे भी शूट के नोड पे सिर्फ लीव्स ही नहीं, अलग अलग कई टाइप के ऑर्गन्स प्लांट बनाता है। जैसे फ्लावर, अब फ्लावर को ही देख लो, शूट एपिकल मेरिस्टेम जब फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाती है तो फ्लावर का जन्म होता है। और वहाँ पे होता यह है कि इंटर नोड जो है वो कंडेंस कर जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे हो जाते हैं। अब बात करते हैं फ्लावर की। वैसे तो आम जिंदगी में या फिर जनरल लाइफ में फ्लावर के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन असल में फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स की मदद करता है। फ्लावर 4 अलग अलग टाइप के पार्ट से बना होता है, जो एक के बाद एक थैलमस नाम के एक स्टाक पे लगे हुए होते हैं। अब इन चारों का नाम है कैलिक्स, करोला, एंड्रीशियम, गाइनोसियम। कैलिक्स और कोरोला जो है वो एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं, जबकि एंड्रीशियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिसमें कैलिक्स और कोरोला को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, या फिर वो अलग अलग डिस्टिंक्ट होते ही नहीं हैं। इसका एग्जाम्पल है लिली। और अब उस स्ट्रक्चर को पेरियांथ बोलेंगे। एंड्रूसियम और गाइनोसियम हो सकता है किसी प्लांट्स पे दोनों पाए जाते हों, हो सकता है किसी प्लांट पे सिर्फ एंड्रूसियम हो और किसी प्लांट पे सिर्फ गाइनोसियम हो। यदि किसी फ्लावर के ऊपर एंड्रूसियम और गाइनोसियम दोनों पाए जाते हैं तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। और यदि किसी फ्लावर पे सिर्फ एंड्रूसियम या फिर सिर्फ गाइनोसियम पाया जाएगा तो उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। पेडिसिल या थैलमस के बेस पे यदि कोई स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उन्हें हम ब्रैक्ट बोलते हैं। यदि फ्लावर में ऐसा कोई स्ट्रक्चर किसी पेडिसिल के बेस पे नहीं पाया जाता है तो वो फ्लावर ई ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है। अब फ्लोरल अपेंडेजेस के नंबर काउंटिंग के अकॉर्डिंग उन्हें टेट्रामेरस, ट्राइमेरस या पेंटामेरस बोलते हैं। अगर 3 फ्लोरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं तो उन्हें ट्राइमेरस, 4 फ्लोरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं तो उन्हें टेट्रामेरस, और यदि 5 फ्लोरल अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं तो उन्हें पेंटामेरस नाम दिया जाता है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एंड्रूसियम, कोरोला और कैलिक्स को
गाइनोसियम या ओवरी के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि वो कहाँ हैं और इसके अनुसार अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। अगर गाइनोसियम सबसे हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और ओवरी के नीचे से सारे अदर पार्ट्स के ओरिजिन हैं, तो अब इन्हें हाइपोगाइनस फ्लावर नाम दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है MCB, M फॉर मस्टर्ड, C फॉर चाइना रोज और B फॉर ब्रिंजल। और इसमें जो है ओवरी सुपीरियर होती है। अब अगर गाइनोसियम इन सबसे नीचे पाया जाता है या फिर गाइनोसियम को अदर पार्ट्स कम्प्लीटली इनक्लोज कर लेते हैं थैलमस के ऊपर, तो अब ओवरी इन्फीरियर हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल है GIC या फिर रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इसमें G फॉर गुआवा, I फॉर इन्फीरियर ओवरी, C फॉर कुकुम्बर और द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गाइनोसियम कैलिक्स, करोला और एंड्यूसियम के बराबर लेवल पे ही ओरिजिनेट हो रही है, तब आप क्या नाम देंगे? तो उन्हें पेरीगाइनस नाम दिया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है PPR, प्लम, पीच, रोज। अगर एक और P लगा देते हैं आप तो उसका मतलब हो जाएगा पेरीगाइनस। अरे भाई, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं फ्लावर की सिमेट्री पर। फ्लावर के सिमेट्री में हमें 3 टाइप की सिमेट्री पढ़नी है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक या फिर असिमेट्रिक फ्लावर। इसके ट्रिक भी हम आगे चल के देखेंगे। अब एक्टिनोमॉर्फिक में ऐसे फ्लावर आते हैं जिसपे किसी भी प्लेन से आप कट करें तो आपको सिमेट्रिकल फ्लावर मिलेगा, लेकिन हाँ, वो प्लेन जिस प्लेन से आप कट कर रहे हैं वो सेंटर से होके जरूर जानी चाहिए। इसीलिए एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री भी कही जाती है। अब अगर ऐसा होता है कि कोई एक ही प्लेन ऐसा मिले जिस पे कट करने से फ्लावर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हों, तो अब की सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री कही जाएगी। लेकिन अगर कोई प्लेन ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे फ्लावर की सिमेट्री मिल जाए या फिर फ्लावर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल या फिर इर्रेगुलर सिमेट्री कही जाती है। अब एक्टिनोमॉर्फिक को याद करने के लिए 2 ट्रिक है। या तो यूँ याद कर लीजिए कि धतूरा खा के चिली मस्त हुआ, जिसमें धतूरा, चिली और मस्टर्ड आते हैं, या फिर आप CN धतूरा करके याद कर लीजिए, जिसमें C फॉर चिली, M फॉर मस्टर्ड होता है। जाइगोमॉर्फिक को याद करने के लिए एक आसान सा ट्रिक है, B काजू, B फॉर बीन, P फॉर पी। काजू से का मतलब है केसिया और जू से गुलमोहर। असिमेट्रिक सिमेट्री में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है कहना का, आप एज इट इज याद कर सकते हैं।